अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पारब्लू लोबर्ड से आप कौन कौन सी वर्किंग ले सकते हैं और पारब्लू की इब्तिदाई पैदाइश कैसी हुई। वो लोग जिनके पास पारब्लू लोबर्ड्स हैं वो ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। पारब्लू के साथ कौन कौन से बर्ड्स लगाए जा सकते हैं, ऐसी 5 पेयरिंग आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पारब्लू की इब्तिदाई पैदाइश कैसी हुई। ग्रीन फिशर जो सबसे पहले अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते थे, इंसानों ने पकड़े और एक पिंजरे में बंद कर दिए और इसको वो खुराक दी गई जो कि आम बर्ड्स को दी जाती थी। वो खुराक जो ग्रीन फिशर जंगलों से खाते थे वो खुराक मिलना बंद हुआ। मतलब वो खुराक जो वो जंगलों में खाते थे और वो खुराक जो पिंजरे में इसे मिलता रहा, दोनों में काफ़ी फ़र्क रहा। तो जब मेल और फीमेल फ़िशर की मिलाप की गई तो इसके नतीजे में जो बर्ड आया इसका कलर चेंज हुआ, यानी पारब्लू की सूरत में बर्ड प्रोड्यूस हुआ। यानी कि ग्रीन फिशर को मुनासिब खुराक न मिलने पर और जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से ग्रीन फिशर का रंग चेंज हुआ। इस तरह पारब्लू वजूद में आया। इसी वजह से पारब्लू को बेसिक बर्ड कहा जाता है। और बाद में पारब्लू से जो सारे रंगीन लोबर्ड्स हैं वो प्रोड्यूस हुए। तो ये थी पारब्लू की सारी मालूमात। अब आपको पेयरिंग बताते हैं। पेयरिंग नंबर 1, पारब्लू इनटू ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू। आप ये वाली पेयरिंग कर सकते हैं और रिज़ल्ट इसका होगा पारब्लू ब्लू फिशर और ग्रीन फिशर स्प्लिट B1 या B2। अच्छा, दूसरी पेयरिंग हमारे पास है पारब्लू इनटू ब्लू फिशर। रिज़ल्ट इसका सेम ही होगा जैसे माँ बाप हैं। तीसरी जोड़ी हमारे पास पारब्लू इनटू ग्रीन फिशर और रिज़ल्ट इसका होगा ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू 1 और ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2। चौथी पेयरिंग पारब्लू और अल्बाइनो रेड आइज़ और रिज़ल्ट इसका होगा पारब्लू स्प्लिट इनो और ब्लू स्प्लिट इनो। और 5वीं पेयरिंग पारब्लू टू पारब्लू है और रिज़ल्ट इसका सेम ही होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।